पहले चरण के बाद 102 सीटों पर मतदान हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कहा, और ये रुझान भी आए और सब लोगों का मानना था, विश्वास था कि बीजेपी को दक्षिण में साफ और उत्तर और मध्य भारत में हाफ। दूसरे चरण के बाद भी जहां 89 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां भी बीजेपी का सफाया हो गया था। आज जो मतदान हो रहा है 93 सीटों पर हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर 68 सीटों पर लड़ रही है, और अपने घटक दल जो आरजेडी हैं बिहार में, शिवसेना और उद्धव ठाकरे एनसीपी हैं शरद पवार के महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी के साथ हम लड़ रहे हैं। पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि निर्णायक जनादेश इंडिया जनबंधन को मिलने वाला है, और तीसरे चरण के बाद भी यही दिखाई देगा। आप देखिएगा कर्नाटक में जो नतीजे आएंगे, महाराष्ट्र में जो नतीजे आएंगे, बिहार में जो नतीजे आएंगे। और मैं आपका एक बात कहता हूँ, देखिए सूरत जो सीट है, हमने 84 के बाद हमने कभी नहीं जीता है गुजरात में, सूरत की सीट में, और वहाँ धमकी देकर, डराकर हमारे उम्मीदवार को नॉमिनेशन विड्रॉ कराना पड़ा, और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको भी उन्होंने विड्रॉ करवा दिया। तो बीजेपी इतनी भोकलाई हुई है अपने ही गढ़ में जो सूरत, अगर वहां मतदान होता तो आज होता। तो 84 के बाद जो सीट हम नहीं जीते हैं, वहां बीजेपी इतनी भोकलाई हुई है, इतनी परेशानी में है। यही दिखाता है ना कि जमीनी स्तर पर किसान, श्रमिक, युवा, महिला, पिछड़े वर्ग सब नाराज हैं पिछले 10 साल अन्याय काल से।